नमस्कार। जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राजेश मिश्रा। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025। क्या जर्मनी अपनी सुरक्षा नीति में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक कदम उठाने जा रहा है? मिसाइल डिफेंस से लेकर शरणार्थियों के फैसलों तक और अर्थव्यवस्था से लेकर भारत से रिश्तों तक, आज की खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय कर रही हैं। आइए हर खबर को उसके असली असर के साथ समझते हैं। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे जर्मनी के ऐतिहासिक डिफेंस समझौते की, आर्थिक मोर्चे पर लिए गए अहम फैसलों की और जर्मनी में रह रहे भारतीयों और छात्रों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी की। सुनते रहिए, क्योंकि हर खबर के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। अगर आप जर्मनी की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर हिंदी में समझना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की खबरें विस्तार से। जर्मनी की अहम राष्ट्रीय खबरें। जर्मनी और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग ने आज नया इतिहास रच दिया है। दोनों देशों के बीच एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर हुआ समझौता अब जर्मनी की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील बन गया है। यह सिस्टम लंबी दूरी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही रोकने में सक्षम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम यूरोप की सामूहिक सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी राइन मेटल को सेना के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी और सैटेलाइट इमेजिंग से जुड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे जर्मनी की सैन्य क्षमताएं जमीन से आगे अंतरिक्ष तक और मजबूत होंगी। शरणार्थियों को लेकर सरकार ने एक संवेदनशील और अहम फैसला लिया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सरकार ने पाकिस्तान में फंसे सैकड़ों अफगान नागरिकों को जर्मनी लाने की अनुमति दी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में जर्मन सेना और संस्थानों के लिए काम किया था। यह फैसला नैतिक जिम्मेदारी और सुरक्षा के बीच संतुलन की कोशिश माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक का कहना है कि महंगाई कुछ हद तक नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए जल्दबाजी जोखिम भरी हो सकती है। इसका सीधा असर होम लोन और निवेश पर पड़ता रहेगा। डिजिटल शिक्षा को लेकर जर्मनी ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने डिजिटल पैक्ट के नए चरण की घोषणा की है, जिसके तहत स्कूलों में आधुनिक तकनीक, तेज इंटरनेट और शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य है शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी सरकार सक्रिय दिख रही है। वित्त मंत्रालय ने सड़कों, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष फंड की घोषणा की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह निवेश लंबे समय में आर्थिक विकास को गति देगा। वित्तीय बाजारों में हलचल देखी जा रही है। जर्मन सरकारी बॉन्ड की यील्ड कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। निवेशक बढ़ते रक्षा खर्च और सरकारी निवेश योजनाओं को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर आई है। बीपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके कारणों को लेकर फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं और बाजार इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उपभोक्ताओं से जुड़ा एक अहम फैसला जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है। अदालत ने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुफा को पुराने कर्ज से जुड़ा डेटा तुरंत हटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले से कई उपभोक्ता संगठनों ने नाराजगी जताई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चेतावनी सामने आई है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी संस्थाओं का कहना है कि अगर अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया तो सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। क्राइम न्यूज़।
फ्रैंकफर्ट के आसपास सक्रिय एक दक्षिणपंथी चरमपंथी समूह के किशोर सदस्यों पर गंभीर आरोप तय किए गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने की योजना बना रहे थे। यह मामला जर्मनी में बढ़ते कट्टरपंथ पर एक बार फिर सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग नागरिक ने अपनी समझदारी से फोन फ्रॉड की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ठगों को रंगे हाथों पकड़वाया। यह घटना दिखाती है कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। भारत और जर्मनी से जुड़ी बड़ी खबरें। जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय छात्र अब जर्मनी में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह बन चुके हैं। पढ़ाई, रिसर्च और नौकरी के बेहतर अवसरों ने जर्मनी को भारतीय युवाओं की पहली पसंद बना दिया है। भारत और जर्मनी के राजनीतिक रिश्तों में भी गर्माहट दिखी है। भारतीय नेता राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मन अधिकारियों से मुलाकात की और जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी संवाद किया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कौशल विकास को लेकर नए समझौते हुए हैं। जर्मन कंपनियां भारत के कुशल युवाओं को अपनी वर्कफोर्स में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जर्मनी का ये नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूरोप की सुरक्षा को वाकई नई दिशा देगा? और क्या भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी आगे भी सबसे बेहतर विकल्प बना रहेगा? अपने सवाल और सुझाव ज़रूर भेजिए। मैं हूँ राजेश मिश्रा, जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी।